फाइनली रैंडी ऑर्टन का रिटर्न कंफर्म ही हो गया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WHG। तो लगभग एक महीने से मैं बार बार कह रहा था कि रैंडी ऑर्टन आएंगे आएंगे आएंगे, लेकिन बहुत से लोगों को लग रहा था कि ऐसा शायद से नहीं हो सकता है। लेकिन आज जो न्यूज ब्रोक हुई ना, लिटरली गूज बम्स आ गए। Finally, Apex Predator, the Legend Killer, the Viper, रैंडी ऑर्टन का रिटर्न कंफर्म हो गया है। तो गाइस बताया जा रहा है कि गाइस वो डिट्रॉइट में है। PW इंसाइडर की रिपोर्ट है, जो कि काफी ट्रस्टेबल सोर्स है, और ट्रस्टेबल सोर्स PW इंसाइडर के मुताबिक दोस्तों ऑर्टन डिट्रॉइट पहुंच चुके हैं। डिट्रॉइट में ही समर स्लैम होने वाली है। और गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऑर्टन को W वालों ने मना तो किया, लेकिन उन्होंने ट्रेनिंग नहीं छोड़ी है। तो यहां दोस्तों ऑर्टन लौटने वाले हैं। ऑर्टन दोस्तों समर स्लैम का पार्ट होने वाले हैं। तो समर स्लैम दोस्तों ऑलरेडी एक्साइटमेंट का स्विमिंग पूल बन चुका है। बात की जाए दोस्तों स्मैकडाउन की, स्मैकडाउन में आज हमें यह चीज पता चली कि जे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर सोलो स्क्वाड। तो आज की स्मैकडाउन दोस्तों जो लाइव थी ओहायो के डेटाउन से लाइव थी, जिसके अंदर दोस्तों हमने एक से बढ़कर एक सेगमेंट देखा। और इवन दोस्तों एंड जैसे में जेउसो को इतना स्ट्रॉन्ग W वालों ने दिखा दिया है कि अब डर लग रहा है कहीं रोमन रेंस हार ना जाए। तो गाइस आज डेट ऑन ओहायो से लाइव थी फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन, जिसकी शुरुआत दोस्तों LA नाइट ने की। तो LA नाइट पर्सनली मेरे बहुत ज्यादा फेवरेट है गाइस। अगर आपको अच्छे नहीं लगते वो आपकी प्रॉब्लम है, मुझे तो LA नाइट बहुत कूल लगते हैं। LA नाइट आते हैं और गाइस प्रोमो काटना शुरू करते हैं। लिटरली वहां हर कोई LA नाइट चीख रहा था। LA नाइट दोस्तों ये चीज कहते हैं कि देखो मैं स्टूडियोज के बीच में फंस चुका हूं, जहां दोस्तों स्क्रीन पर दिखाते हैं वो सुपरस्टार जो कि इस बैटल रॉयल का पार्ट होने वाले हैं, जो कि दोस्तों स्लिम जिम प्रेजेंट है। और उसके अंदर दोस्तों हमें पता चलता है कि रिडल भी होने वाले, एजे स्टाइल्स भी होने वाले, जो कि गाइस मुझे LA नाइट से ज्यादा पसंद है। और इसके अंदर दोस्तों होने वाले हैं शेमस समेत मिज एंशियंस के नाकामुरा एंड वॉलर भी, और साथ एस्कोबार भी। LA नाइट कहते हैं सारे के सारे स्टूडियोज है सबके सब बिल्कुल बेकार बंदे। और दमिस को इसके अंदर डाला हुआ, मैंने जानता क्यों डाला हुआ, लेकिन स्टिल यहां ये सारे के सारे जो बंदे हैं मुझसे हारने के लिए उतर रहे हैं। जिस पर दोस्तों में क्या चीज देखने को मिलती है, फिर वो शेमस का नाम लेते हैं, चीज कहते हैं शेमस को कुछ भी पाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो पाएगा वो है एस किक, जो कि वो मुझसे पाएगा। जिस पर शेमस की एंट्री हो जाती है, शेमस वर्सेस हमारा LA नाइट का मैच हो जाता है बिगन। और जो गलती की ना LA नाइट ने कि इन सभी को स्टूडियोज कहा, इसके चलते दोस्तों ये मैच कब दोस्तों बन गया एक लंबर जैक पता ही नहीं चला, क्योंकि जितने भी सुपरस्टार जिनका नाम उन्होंने कॉल आउट किया ना, वो सारे के सारे रिंग को घेर के खड़े हो गए। मैच अंदर हो रहा था और गाइस शेमस गंदा पीट रहे थे LA नाइट को। एंड जैसे में LA नाइट ने तगड़ी पकड़ बना ली, और इस दौरान दोस्तों शेमस जो है वो LA नाइट के साथ बाहर गिरते हैं और बाहर हो जाती है ब्रॉल, जहां ऑस्टिन थ्योरी एस्कोबार को मार के वहां से भाग जाते हैं और बाकी ये सारे आपस में लड़ने लग जाते हैं। दमिज एवरन के ऊपर खड़े होते हैं, जहां दोस्तों शेमस उन्हें गलती से किक कर देते हैं। LA नाइट को करना था, और गाइस इसके बाद LA नाइट ने अपना फिनिशर लगाया और शेमस का पिन कर दिया। LA नाइट मैच को जीत गए। मैच के बाद दोस्तों बाकी के सुपरस्टार LA के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाइट वहां से भाग जाते हैं। तो LA नाइट दोस्तों सबकी मौज ले ली और वहां से सही सलामत निकल भी गए। बात की जाए इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोग देखी वो था बैक स्टेज दोस्तों इंपीरियम की लड़ाई ओसी से। तो ये सारे भी वहां खड़े हुए थे, तो ये बैक स्टेज जाकर भी लड़ने लग जाते हैं। एडम पेयर्स दोस्तों यहाँ इंपीरियम वर्सेस ओसी बना देती है, जहां शेमस एंड एजेस का पार्ट नहीं थे। तो ये टैग टीम मैच दोस्तों हम लोगों को देखने को मिल रहा है। और सच्ची बात बताऊं, इस पर्टिकुलर मैच के अंदर जो कुछ हुआ ना, लिटरली अब खतरा हो चुका है पूरे के पूरे रोस्टर को। तो गाइस मैच की बात कर ली जाए, मैच के अंदर दोस्तों दोनों टीम्स काफी अच्छे से एक दूसरे को पिट रही थी कि गाइस मैच के मिड में दो बहरूपिये कोर्ट में अटैक कर देते हैं, जो कि नन अदर देन स्ट्रीट प्रॉफिट वाले थे। गंदे तरीके से तोड़ा वहां पीट डन को, यानी कि दोस्तों हमारी बुच को, और साथ साथ बाकी के सुपरस्टार्स को भी बहुत गंदे तरीके से डिस्ट्रॉय किया। ओसी को भी बहुत पीटा इन दोनों ने मिलकर। स्ट्रीट प्रॉफिट वालों ने दोस्तों कोर्ट में ही धो दिया सबको, कोर्ट पैंट में ही धो दिया। फिर रैंप पर जाते जहां लैशली की एंट्री होती है, हर कोई लैशली के नाम की चैन लगा रहा था। ओसी और गाइस हमारा जो इंपीरियम है बिल्कुल ध्वस्त पड़ा हुआ था, और हमें पता चलता है यहां हॉट बिजनेस 2.0 बन गया है। बात की जाए इसके बाद सबसे घटिया चीज हुई है दोस्तों स्मैकडाउन की आज, जो कि था गाइस आस्का, बियांका एंड हमारी शार्लेट फ्लेयर का फेस ऑफ के नाम पर दोस्तों W वालों ने इनका ट्रेलर चलाना सही समझा समर स्लैम का, जहां दोस्तों कोई बैठी हुई थी यार्ड के ऊपर, कोई दोस्तों कहीं केज में बैठी हुई थी, कोई दोस्तों कहीं लेटी हुई थी।
बेसिकली दोस्तों इन्होंने एक दूसरे के ऊपर ग्लैमरस वे में शॉट्स लिए हैं। आस्का का दौड़ा डिसेंट था, लेकिन जस्ट दोस्तों ये पता चला है कि अभी इनका फेस ऑफ नहीं होगा, अब सीधा समर स्लैम में यानी कि कल इनका फेस ऑफ होगा। अब पॉल हेमन रिंग के अंदर दिखाई दे रहे हैं, जो कि प्रोमो काटते हुए नजर आते हैं। पॉल हेमन कहते हैं देखो रोमन रेंस जो है वो बिल्कुल सही किया है, यहां वो फेस करने वाला है अपने भाई को एक ट्राइबल कॉम्बैट में। ट्राइबल चीफ हमारा 3 साल से चीफ है, और ऐसे में मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा जिस पर झलकियां दिखाते हैं दोस्तों पूरी की पूरी डायनेस्टी की, अनुयायी फैमिली की, और फिर ये चीज कहते हैं कि जे उसो नहीं हरा पाएगा और जो कुछ उसके साथ होगा उसका जिम्मेवार रोमन रेंस होगा, क्योंकि रोमन रेंस उसे इतना धोएगा कि कुछ भी ना चलेगा उसका, ना सॉरी ना वो ना ये, वहां रोमन रेंस ही ट्राइबल चीफ बनकर दिखाएगा और यहां चैंपियनशिप भी डिफेंड करेगा। जे उसो की एंट्री हो जाती है, जे उसो आते हैं। जे उसो दोस्तों वहां ये चीज कहते हैं कि कल आतंक खत्म होगा रोमन रेंस का, जिस पर दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है वहां सोलो सिकोआ की एंट्री हो जाती है। सोलो वर्सेस जे दोस्तों नाइट का मेन इवेंट कंफर्म्ड था ऑलरेडी, इसे शुरुआत में कंफर्म कर दिया था, तो सोलो को आना वहां लाजमी था। सोलो आते हैं और जहां दोस्तों जे मजाक उड़ा देते हैं सोलो का, ये चीज कहते हैं कि देख तू सिर्फ ऑर्डर्स लेने के लिए बना हुआ है और तू तो कुछ ना गए, जिस पर दोस्तों सोलो को बहुत गुस्सा आता है, जिस पर पॉल हेमन सोलो को समझाते हैं और ये चीज कहते हैं कि ये सही समय नहीं है। सोलो दोस्तों पॉल को रिंग से बाहर जाने को कहते हैं। इस गहमा गहमे में उन्हें सुपर किक लग गई जे उसो से, सोलो बाहर गिर गए और वहां से जे उसो मुस्कुराते हुए निकल गए। तो मेन इवेंट दोस्तों अब और भी ज्यादा इंटेंस हो चुका था, क्योंकि सोलो को गुस्सा आ चुका था। हम लोगों को देखने को मिल रहा है दोस्तों ऑस्टिन थ्योरी का मैच। इस मैच से पहले दोस्तों जो हमारे एस्कोबार है ना, वो इन्वॉल्वमेंट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गाइस वो उल्टा ही हो जाता है। वहां दोस्तों जो हमारे अपने फेस कर रहे थे, यानी कि दोस्तों हमारे जो NXT के सुपरस्टार है, न्यू कमर सुपरस्टार है कैमरन ग्राइम्स, उनका दोस्तों फिनिशर लगा, लेकिन ऑस्टिन थ्योरी का पैर दोस्तों रोप्स पे चला गया, जिसके थोड़ी देर बाद दोस्तों ऑस्टिन थ्योरी ने अपना फिनिशर लगाकर कैमरन ग्राइम्स की पिन कर दी। जैसे वो जीते दोस्तों वैसे ही ऑस्टिन थ्योरी पर अटैक हो गया, वहां सेलिब्रेशन करने का मौका नहीं मिला। एस्कोबार ने पीछे से उन पर अपना फिनिशर लगाकर अटैक कर दिया। तो यहाँ दोस्तों एस्कोबार वर्सेस थ्योरी को काफी अच्छे से भुनाया गया। बात की जाए दोस्तों इससे अगले सेगमेंट की, तो इसके बाद जो अगला सेगमेंट था वो था गाइज हमारा ग्रेसन वॉलर इफेक्ट। तो यहाँ दोस्तों उनकी जो गेस्ट थी इस बारी की वो थी स्काई एंड दोस्तों हमारी अपनी बेली। तो यहाँ बातचीत लगी रही थी कि थीम सॉन्ग प्ले हो गया शॉर्ट्सी का, जिसके तहत दोस्तों स्काई बाहर निकल जाती है और बेली पर रिंग में हो जाता है हमला। यहाँ दोस्तों जो हमारी गंजी शॉर्ट्सी है उन्होंने दोस्तों ट्रिमर निकाल कर बेली को गंजा करने की कोशिश की। बेली जैसे तैसे दोस्तों वहां से एस्केप करी जाती है, जिसके बाद दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है कि फिर जो मैच होता है वो होता है जेलिना वेगा का। जेलिना वेगा दोस्तों बेसिकली वहां डिस्ट्रैक्ट की थी और स्काई को जब थीम सॉन्ग प्ले हुआ था तो स्काई वर्सेस वेगा रख दिया गया। और मैच की बात करूं, मैच दोस्तों काफी डिसेंट था। इसके अंदर दोस्तों एंड में क्या चीज देखने को मिलती है कि स्काई जब जीतने वाली होती है वहां दोस्तों हमें रैंप के ऊपर एक्शन देखने को मिलता है। रैंप पर दोस्तों जो हमारी अपनी शॉर्ट्सी उन्होंने पकड़ लिया बेली को, उन्हें गंजा करने वाली है। बेली जैसे तैसे भाग जाती है, स्काई ये सब देख रही थी। इस बीच दोस्तों उन्हें लग गया वेगा का फिनिशर 1 2 3। जेलिना वेगा यहां जीत गई है। तो वेगा ने दोस्तों मौके को भुना दिया, जिसके ठीक बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा है मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग। तो गाइस मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जो कि आज की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का था वो था सोलो सिकोआ वर्सेस जे उसो। तो दोस्तों मेन इवेंट उसो यानी कि जे उसो के लिए काफी बड़ी परीक्षा थी, क्योंकि यहां सोलो जैसा सूरमा उन्हें फेस करा था। अगर सोलो से हार जाते तो ये चीज भी साफ हो जाती कि रोमन रेंस को नहीं हरा सकते हैं, और यहां दोस्तों हुआ बिल्कुल उल्टा ही। सोलो सिकोआ से ज्यादा है स्ट्रॉन्ग हमारे अपने जे उसो। मैच की बात करूं, शुरुआत में तो दोस्तों बहुत पिटाई हुई जे उसो की। पॉल हेमन काफी मुस्कुरा रहा था, वहां सोलो दोस्तों डोमिनेट करे थे, लेकिन जैसे जैसे एंड आया वहां दोस्तों जे उसो ने तगड़ी पकड़ बना ली। एंड जैसे में एक चीज देखने को मिलती है कि गाइस जो हमारे अपने जे उसो है उठ खड़े होते हैं, लगाते हैं अपना तगड़े वाला स्पीयर, और उसके बाद ऊसो स्प्लैश 1 2 3 क्लीन पिन हुई है। और गाइस वो बन चुके हैं सेकंड सुपरस्टार जिसने सोलो की सिंगल्स कंपटीशन में पिन किए। पहले कोडी रोड्स थे और दूसरे दोस्तों जे उसो है, और जे उसो ने दोस्तों जो एक पिन फॉल लिया। इसके बाद जो सोलो है उनका गुस्सा नहीं रुकता है, सोलो को इतना गुस्सा आ जाता है कि पीछे से अटैक कर देते हैं, फिर उन्हें बाहर ले जाते हैं। लेकिन यहाँ दोस्तों बेचारे सोलो को क्या पता था कि जे अलग ही मूड में, उन्होंने दोस्तों वहां उन्हें फोड़ दिया है रिंग साइड पर, और वहां स्टील स्टैप से भी बहुत ज्यादा शॉट्स लगाए। सोलो से उठा ही नहीं गया। उसके बाद जे उसो 200-900 टेबल के ऊपर खड़े होकर जनता का अभिवादन करते हैं। होने वाला दोस्तों कल इनका मैच रोमन रेंस के खिलाफ,
जे उसने पूरी पकड़ बना ली है। और उससे भी बड़ी चीज दोस्तों ये हुई है, रैंडी ऑर्टन डिट्रॉइट में पहुंच चुके हैं, तो चीजें काफी एक्सट्रीम होने वाली है। रोमन रेंस के सामने बड़ी चुनौती है। आपको क्या लगता है, जे जीतेंगे या फिर रोमन, या फिर होगा दोस्तों कुछ बड़ा? कमेंट डाउन बिलो। वीडियो आज की इतनी थी, आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद, शुभ है।